हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट जो है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि फाइनली बिटकॉइन की प्राइस जो फॉलिंग वेज बन रहा था उससे ब्रेकआउट कर रही है। लेकिन क्या ब्रेकआउट के टाइम पे हमको वॉल्यूम देखने को मिला कि नहीं देखने को मिला, साथ में इथेरियम के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चार्ट्स पे मूव ऑन करते हैं और चार्ट्स को अगर हम देखते हैं तो करंटली देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस जो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ये फॉलिंग वेज पैटर्न है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होना है तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करें और यहाँ पर होल्ड करें, जो करंटली यहाँ पर हो रहा था। एंड फाइनली अगर आप देखेंगे एक जंप यहाँ पर हमको देखने को मिला। लेकिन हमने बात क्या करी थी कि अगर यहाँ पर जंप आता है हमको उसको मैच करना है वॉल्यूम के साथ, क्योंकि कई बार कैंडल में जंप आता है, अगर वॉल्यूम नहीं आता है दैट्स एन अलार्मिंग थिंग। अब देखो यहाँ पर जंप तो आ गया प्राइस के अंदर, ठीक है, $1,000 का अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जंप है। अब इसी में अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पर पुल अप करता हूँ देखने के लिए, तो करंटली देख सकते हैं हल्का सा वॉल्यूम तो आया है, इतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन हल्का सा तो आया, विच इज़ लाइक ओके। क्योंकि अगर आप लास्ट वॉल्यूम की कैंडल्स देखेंगे उसकी कंपैरिजन में दिस वन इज स्टिल बेटर। काफ़ी टाइम बाद थोड़ा सा ढंग का यहाँ पर वॉल्यूम जो है, विच इज़ ओके। लेकिन अब जब ये चीज़ हो गई, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना ये है कि ठीक है अब ये मूवमेंट तो हो गया, अब मेरे को ये देखना है कि जब ये मूवमेंट आ रहा है क्या आरएसआई वाइज, वॉल्यूम हो गया, कैंडल हो गया, ठीक है, आरएसआई वाइज चीज़ें सही है कि नहीं है। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पर नोटिस करता हूँ ये देखता हूँ कि जो प्रीवियस ये कैंडल थी उसके अकॉर्डिंग तो आरएसआई में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टिल फाइन। लेकिन एक जो चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग मेरे को दिखी वो ये है कि अगर आप यहाँ पर ये वाली कैंडल देखते हो, इस कैंडल को देख रहे हो आप किस पॉइंट पे थी, अप्रॉक्सीमेटली बिटकॉइन की प्राइस $22,500 पे थी। आरएसआई देखो किस लेवल पे था। एंड अभी अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस देखो कहाँ पर है, $20,200। लेकिन आरएसआई अगर आप देखोगे इस लेवल के आसपास ही ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया है। तो ये हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस एक तरह से बनती है, जो थोड़ा सा एक अलार्मिंग फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसको देख के जस्ट फील की मतलब प्राइस जो है नीचे जा सकती है, इसको देख के जस्ट भी वांट कि ये जो जंप भी आया ना, इसमें मतलब होता क्या है कि जब जंप आते हैं लोग बहुत जल्दी से बुलिश हो जाते हैं, और बुलिश होते हैं तो जब ज़्यादा लॉन्ग ओपन होने लग जाते हैं देन थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। तो हमको सारे फैक्ट्स देखने, अगर प्राइस भी जंप कर रहा है तो आरएसआई में क्या चल रहा है, वॉल्यूम में क्या चल रहा है, सो दैट वी गेट एन आइडिया। तो ये वाला एक जो है ना ये बैरियर बन जाता है। जो प्राइस वाइज एक अगर जंप कंटिन्यूएशन में रहा तो दिस इज गोइंग टू बी अ एरिया जो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट्स में भी हम यहाँ पर चल लेते हैं तो वीकली चार्ट्स में एक बार मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा, एक सेकंड में ओपन ही कर लेता हूँ यहाँ पर। आई विल गो टू द वीकली चार्ट, वीकली चार्ट देख लेते हैं। राइट, वीकली चार्ट में भी अगर हम जाके देखते हैं तो करंटली अगर हम देखेंगे हमारा जो 200 जो एक मेन सिग्निफिकेंट हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है वो अभी भी यहाँ पर 200 वीकली मूविंग एवरेज जो अराउंड $24,000 है। तो अभी भी मतलब है तो हम इसी जोन के अंदर। थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे $1,000 का जंप है, लेकिन यू कैन सी लाइक एवरीवेयर ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर हाउ पीपल आर लाइक ओ माई गॉड दिस इज सो बिग। एक टाइम पे $1,000 का जंप कुछ नहीं होता था और आज के डेट में $1,000 का जंप भी इतनी बड़ी चीज़ बन जाती है। तो वो बताता है कि कैसे लोगों के सेंटिमेंट जो है विद टाइम यहाँ पर चेंज होते हैं। लेकिन हमको हमेशा अलग सोचना है यहाँ पर मार्केट के कंपैरिजन में। दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि अभी करंटली जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग डॉलर इंडेक्स को हमेशा देखा करो, राइट। एंड डॉलर इंडेक्स अगर आप करंटली देखोगे फिर से उसी तरह का मूवमेंट हो रहा है, जो आपको मैंने रेंज बताया था देखो उसी रेंज के अंदर हम चल रहे हैं। क्रूशल पता है बिटकॉइन की प्राइस के लिए क्या है, क्रूशल यहाँ पर ये है कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 110 का एरिया ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक कर जाता है ना तो अच्छी रैली जो है हमको बिटकॉइन की प्राइस में देखने को मिल सकती है। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि 2930 एक बार तो टच कम से कम होना चाहिए, वहां जाके रिजेक्ट हो जाए वो बात अलग है, एक बार तो टच कम से कम होना चाहिए। तो वो फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अगर यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करते हैं, अगर ये DXY का जो डॉलर इंडेक्स है वो नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, अभी इकोनॉमिक कंडीशन तो चल ही रही है खराब। अभी अगर आप देखोगे आज हो गया 26 अक्टूबर, तो ये चीज़ आपको मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ ताकि आप पहले से इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर रहे। आई डोंट थिंक किसी ने कवर भी किया होगा। 1 एंड 2 नवंबर को FOMC की मीटिंग होने वाली है जिसमें वो फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो अनाउंसमेंट है वो करेंगे। तो उस डेट के अराउंड फिर से हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है वो डेट अभी 1 और 2 इतना दूर नहीं है, 4-5 दिन ही है, तो उससे पहले थोड़ा सा रिलीफ जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल जाए यहाँ पर। एंड उसके बाद जब वो फिर से डेट आएगी फिर से वॉलेटिलिटी एंड क्या मूवमेंट आता है वो उस डेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो इसलिए ओवरऑल मैं अभी के लिए तो आपको ये बोलूंगा जो पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल। देखो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अगर आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग शॉर्ट करके यू कैन डेफिनेटली ट्रेड एंड मेक मनी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से ये सोच रहे हो कि बुल रन अभी फटाफट एकदम से आ जाएगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये आपको मैं काफ़ी टाइम से बिटकॉइन की प्राइस के लिए बोल रहा हूँ, 2 साल का बुल मार्केट 2 साल का बेयर मार्केट। तो इस बार भी हैव सम पेशेंस, अगर आपको चाहिए तो 2024 2025 तक वेट करो एंड उसके बाद वी विल सी न्यू हाइट्स।
जो $69,000 है दैट्स नथिंग, वो दैट्स गोइंग टू ब्रेक। अभी तो चीज़ें जिस तरह से हो रही है, बस उससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जंप भी आएंगे, डंप भी आएंगे, लेकिन वो एक ऐसा टाइम रहता है जहाँ पर कैपिटुलेशन फाइनली होता है, जहाँ पर सब जो वीक हैंड्स है वो निकल जाए यहाँ पर। एंड इन दी एंड जब फिर बेचने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो फिर मार्केट में बचेगा क्या, फिर बस बायर्स के आने की देरी है, और जब वो आ जाएंगे तो फिर मार्केट में, ये सिंपल उसूल है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का आप देखोगे, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट या क्रिप्टो मार्केट, फाइनेंसेस ऐसी काम करते हैं जब ट्रेडिंग की स्पेशली यहां पर बात आती है, राइट। तो ये है। बाकी इथीरियम की अगर हम बात करेंगे, इथीरियम के अंदर भी थोड़ा सा हमको पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो क्रूशियल रेजिस्टेंस यहां पर बन जाता है वो $1,560 का है। तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल। तो अभी भी जो प्राइस मूवमेंट आ रहा है यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जब तक हम 1560 के ऊपर यहां पर नहीं जाते हैं। यहां पर भी सिमिलर चीज जो मेरे को फिर से देखने को मिल रही है, जो आप देखोगे ना, तो हो सकता है हमको, मतलब इसका ध्यान रखना आप, है ना। देखो ये देखो आप, RSI कहां पर है, इथीरियम की प्राइस कहां पर थी, अभी देखो प्राइस नीचे आ गई है और RSI ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो ये फिर से हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस बन रही है, जो अभी 1480 से लेके 1560 का एरिया ना, यहां से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए थोड़ा सा इस एरिया पे आप इथीरियम को लेके भी ध्यान रखना। फंडिंग रेट थोड़ी सी देख लेते हैं अभी करंटली क्या चल रही है। तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे, फंडिंग रेट इज स्टिल नेगेटिव, विच इज इन अ वे गुड। तो हो सकता है थोड़ा सा रैली जो है अभी 3-4 दिन तक, जब तक ये 1 और 2 ऑफ नवंबर की FOMC की मीटिंग नहीं होती है, उससे पहले थोड़ी सी रैली देखने को मिल जाए, फिर वहां पर डगमगा के जो ये डाइवर्जेंस है ये सारे के सारे प्ले आउट हो जाए। हमारा नुबड़ा एक्सचेंज भी नेगेटिव फंडिंग रेट पे है, बाइनेंस भी नेगेटिव फंडिंग रेट पे है, तो दैट्स इन अ वे गुड। आई होप ऐसी नेगेटिव रहे तो थोड़ा सा 3-4 दिन तक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है प्राइस वाइज। BTC के लिए मैं आपको बेसिकली ये बोलूंगा, 22,000 जो मैक्सिमम एरिया है ना, वहां तक का थोड़ा सा ध्यान रखना। 21 से लेके 22 का एरिया, कि वहां से हो सकता है रिजेक्शन के चांसेस अभी जो है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो ब्रेक हो जाए तो दैट्स गोइंग टू बी गुड। इथीरियम का ध्यान रखना आप, 1540 1560 के अराउंड इस एरिया पे ध्यान रखना। अगर आ जाती है प्राइस यहाँ से मूव करके, वहां पर रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेक हो गया तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। एंड अगर ब्रेक होना भी है ना, अगर देखो मान लो इथीरियम को यहां से ब्रेक होकर ऊपर जाना है, बिटकॉइन को भी यहां पर जाके 22 पे रुकना नहीं है, इनफैक्ट ऊपर की तरफ जाना है, तो वहां पर हमारे लिए मैच जो करना चाहिए वो करना चाहिए डॉलर इंडेक्स यहां पर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर जाए, 110 का जो लेवल है ये ब्रेकडाउन कर जाए। ये सारी चीजें अगर मैच होंगी तो यू विल ऑटोमेटिकली सी रिजल्ट। तो इस तरह से मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि यू ऑल्सो लर्न एंड रियलाइज कि कैसे मार्केट को आपको देखना है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, उन सबको अगर एक साथ अगर आप मैच करके देखोगे यू विल गेट द आइडिया क्या हो रहा है। क्योंकि चार्ट्स पे एट टाइम्स आपको फेक चीजें देखने को मिलती है जो ट्रिक यू, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर सीइंग एट द सेम थिंग, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स टू गेट द रियल पिक्चर कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। एंड वही हम वीडियो के थ्रू आपको सिखाने की भी कोशिश करते हैं, एंड वी होप दैट इन अ वे इट इज हेल्पिंग यू आउट समहाउ। इतने टाइम से सिखा रहे, अब तो सीख जाओ कुछ, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। बाकी रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर आप गाइस चाहते हो तो आप हमको यहाँ पर क्रिप्टो इंडिया के ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। हम 250 के फॉलोअर्स, डीट फॉलोअर्स के काफ़ी क्लोज हैं, तो इफ यू फॉलो अस आई विल बी रियली थैंकफुल। साथ में अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करना चाहते हो, क्योंकि आजकल मैं ट्रैवल और वर्क भी कर रहा हूँ सारी चीज़ें, जैसे अभी भी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं कंबोडिया में करंटली, एंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठ के। तो इफ़ यू वांट टू फॉलो मी तो आप मेरे को क्रिप्टो नोमैड जो है यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्ली हो सकता है कि मैं कुछ यहाँ पर एक गिव अवे ऐसा कुछ करूँ जहाँ पर आई गिफ्ट ट्रैवल प्लान और समथिंग, प्रॉब्ली आई एम स्टिल थिंकिंग। तो यहाँ पर भी क्रिप्टो नोमैड मेरा इंस्टाग्राम जो है यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। एंड बाकी अगर अपडेट्स चाहिए तो हमारी टेलीग्राम वाली जो हवेली है उस हवेली पे आ जाओ, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स और नॉलेज जो है हम यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। डू लेट मी नो इफ यू लाइक दी अपडेट, थम्स अप का बटन दबा देना, एंड आपके भी कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको बिटकॉइन की प्राइस को लेके, इथेरियम की प्राइस को लेके। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करना एंड फॉलो कर लेना चैनल्स के अंदर, चैनल्स के ऊपर। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।